पीछे भी कोई तंजीम है, कुछ लोग हैं, या आप ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं? मेरे पीछे तहरीक लबैक पाकिस्तान भी है जो मरकज़ी तौर पे, और तमाम वकला की और हर चीज़ की जो है ना, मुझे सिक्योरिटी और हर तरह के जो है, मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान मेरे साथ खड़ी है। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि ये FIR करवाने के बाद अब तक आपको कोई थ्रेट्स मिले हैं कुछ लोगों की तरफ से? हाँ, थ्रेट्स, एक थ्रेट मिला और एक जो है मिस भी है हुआ है घर के बाहर ना, तो वो बकाया मैंने अपने जो मरकज़ी क़यादत है उनसे रब्ता भी किया, उन्हें बताया भी है। अच्छा, आपको अहमद भाई कोई, आपने जैसे कहा बैरून मुल्क से भी लोगों ने रब्ता किया है, कोई उन्होंने आपको ऑफ़र भी किया है कि इतने पैसे ले लें या आपको ये चीज़ ले देते हैं, आप ये छोड़ दें, इससे आप हट जाएं पीछे? अनएक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो मुझे ऑफ़र किया जो मैंने लाइफ में कभी सोची भी नहीं। अहमद भाई, आपका एक यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ भी आपने एक्शन किया है, तो वो क्या वजह है, किस लिए? यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि वो भी बराबर के शरीक हैं गुस्ताखी के अंदर ना, तो उनको भी बीच में रगड़ा लगना चाहिए और एक ऐसा लगना चाहिए कि आज के बाद अगर कभी इस्लाम के बारे में कोई बकवास करे तो उनके माइक दूसरे हाथ में जाए और पहले हाथ से चपेट पड़े। अच्छा नाज़रीन, 295 आर्टिकल जब भी पाकिस्तान में लगा है, किसी भी शख्स पे लगा है जिसने गुस्ताखी की है, तो उसकी फेवर में हमेशा पूरा यूरोप खड़ा हो जाता है। ऐसा ही अहमद भाई? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त भी जो इसकी हिमायत के अंदर जो है ना, वो साफ ज़ाहिर सी बात है पूरे कुफर को जो है ना, उनके लिए स्टार हुआ है जिसके ऊपर 295 आर्टिकल लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद साद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राइट्स ऑफ पाकिस्तान। हर समात व बसीरत को मेरा सलाम। नाज़रीन, रवां साल में एक फ़कीरनी, जिसे पीरनी के नाम से जाना जाता है, राबिया फ़कीरनी उसे कहेंगे, वो फेमस हुई है, उसे बहुत फेम मिला है। माज़अल्लाह उसने नाउज़ु बिल्लाह फरिश्तों के ख्वाबों में आने से लेकर नबूवत के दावों तक उसने जो बातें की हैं, मैं कहूँगा कि उसने वो बकवास की है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है और कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर सकता। मगर लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसे फेम मिला, उसने बहुत सी बातें ऐसे की जिन लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत उसे फेम मिला। किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि वो क्या कह रही है, वो दीन के बारे में क्या कह रही है, या फरिश्तों का आना, वो उसके ख्वाबों में ये क्या बातें कर रही है। आज हमारे साथ वो अहमद भाई मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को नोट किया और उसके ख़िलाफ़ FIR करवाई। तो अहमद भाई से बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने इस चीज़ पे ये कदम क्यों उठाया और क्या मामला है और आगे इनके साथ किस तरह के मामला पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि ये सबसे पहले आपने ये काम किया तो आपके ज़हन में ये कैसे आया? सर, मुझे हैरत होती है उन मुसलमानों पे कि जिनके जहन में ये जो काम है बिल्कुल भी नहीं आया, कि जिन्होंने इस चीज़ के लिए कदम ही नहीं उठाया, क्योंकि इश्क़ रसूल का दम तो हर एक भरता है और इश्क़ रसूल का वो कहते हैं ना कि ज़ुबानी कलामी तो हर बंदा इश्क़ रसूल है, लेकिन असल इश्क वो होता है जो सिर्फ ज़ुबानी कलामी ना हो, जब वक्त पड़े तो वो ख़ुद बताए कि मैं इश्क हूँ। अच्छा अहमद भाई, आप FIR करवाने गए हैं तो आपको कोई वहाँ पे दिक्कत पेश तो नहीं आई, कोई मुश्किल पेश नहीं, आसानी से ये काम हो गया सारा? स्टार्ट में आई है, पहले जो है ना मेरे साथ कुछ जो है ना बर्ताव ठीक नहीं था, उसके बाद यकदम ही पुलिस मेहरबान हुई और मेरी मुद्दईयत में मुकदमा ये दर्ज हो गया। अच्छा अहमद भाई, हमें ये बताइएगा कि आपको पीछे भी कोई तंजीम है, कुछ लोग हैं, या आप ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं? मेरे पीछे तहरीक लबैक पाकिस्तान भी है जो मरकज़ी तौर पे, और तमाम वकला की और हर चीज़ की जो है ना, मुझे सिक्योरिटी और हर तरह के जो है, मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान मेरे साथ खड़ी है। दूसरी जानिब मेरे साथ और भी उलमा कराम है, सुन्नी तहरीक भी जो है वो मेरे साथ राब्ते में है। उसके अलावा जो है जमात अहले हदीस और वो भी इलामा इब्तिशाम साहब भी मेरे साथ राब्ते में है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा खड़े हैं, इस्लाम के जो दम भरते हैं वो तमाम उलमा कराम मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि ये FIR करवाने के बाद अब तक आपको कोई थ्रेट्स मिले हैं कुछ लोगों की तरफ से? हाँ, थ्रेट्स, एक थ्रेट मिला और एक जो है मिस भी है हुआ है घर के बाहर ना, तो वो बकाया मैंने अपने जो मरकज़ी क़यादत है उनसे रब्ता भी किया, उन्हें बताया भी है। तो क्या क्या थ्रेट्स मिला, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? थ्रेट तो खैर बस यही कि जी अच्छा नहीं होगा, वो साफ ज़रा डायरेक्ट तो वो नहीं ना कह सकते, फिर वो इनडायरेक्टली
अपनी जो कुछ पावर का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सबसे बड़ी पावर जो है वो इस्लाम है, और जिस रब के बगैर कहे बगैर उनकी ज़ुबान भी नहीं हिलती, और वो लोग हमें अब धमकियाँ दे रहे हैं कि जिनके साथ उनका रब है। अच्छा, इस फ़कीरनी के पीछे, जिसे राबिया पीरनी के नाम से दुनिया जानती है, इस फ़कीरनी के पीछे कुछ लोग आए हैं, कोई उसके बैकअप पे आ रहे हैं लोग? हाँ, रब्ता किया है एक ने, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से रब्ता किया है, लेकिन वो उसको पागल डिक्लेयर करवाने की ना कोशिश कर रहे हैं। उसको NGOs वगैरह के जो है ना, आपके ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की दम भरने वाली ये ख़वातीन है, मौलवी सरमद जैसी, तो ये इस तरह की ख़वातीन जो है वो ह्यूमन राइट्स का जो झंडा लेकर और एक गुस्ताख को उसके पीछे छुपाना, ये इस तरह की हरकतें वो कर रही हैं। अच्छा, आपको अहमद भाई कोई, आपने जैसे कहा बैरून मुल्क से भी लोगों ने रब्ता किया है, कोई उन्होंने आपको ऑफ़र भी किया है कि इतने पैसे ले लें या आपको ये चीज़ ले देते हैं, आप ये छोड़ दें, इससे आप हट जाएं पीछे? अनएक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो मुझे ऑफ़र किया, जो मैंने लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी। तो खैर मैंने अपने जो मरकज़ी क़यादत है उनको वो नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया और उनसे जो है सारी तफसील शेयर कर दी हुई है। अच्छा अहमद भाई, आपका एक यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ भी आपने एक्शन किया है, तो वो क्या वजह है, किस लिए? यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि वो भी बराबर के शरीक हैं गुस्ताखी के अंदर ना, तो उनको भी बीच में रगड़ा लगना चाहिए, और एक ऐसा लगना चाहिए कि आज के बाद अगर कभी इस्लाम के बारे में कोई बकवास करे तो उनके माइक दूसरे हाथ में जाए और पहले हाथ से चपेट पड़े उस मुंह के ऊपर, ताकि पता लगे कि इसने एज एक यूट्यूबर की हैसियत से और एक जो है जर्नलिस्ट की हैसियत से अपना किरदार अदा किया, और उसको मौका पर जो है वो उसकी गिरफ्त की है और उसकी पकड़ की है। तो उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम कार्रवाई कर रहे हैं। 10 तारीख का टाइम है, स्प्लिट करें वो जितनी भी गुस्ताखी हैं, वो जस्ट मैंने कहा आपके व्यूज़ भी सलामत रहेंगे, आपके डॉलर्स भी सलामत रहेंगे। जो गुस्ताखी हैं वो स्प्लिट कर दें, अगर नहीं तो फिर 10 तारीख को FIA में हम कंप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इन सब की। ये तो अहमद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर हर यूट्यूबर इसमें शामिल नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने फेम हासिल करने के लिए या इस तरह की चीज़ें ऑनर की हैं, मगर सब ने इस तरह का काम नहीं किया, और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। कुछ जो काली भेड़ें हैं वो अपना किरदार ठीक करें, उन्हें किरदार ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप लास्ट में मुझे ये बताइए कि आपके पास अब क्या ऑप्शंस हैं? आप अगर ये FIR हो जाती है तो आप इसकी सज़ा के लिए आगे क्या फ़र्दर करेंगे? FIR तो खैर हो गई है, जुडिशल हो गया उसका, और अभी जो है ना उसका मेडिकल हो रहा है। अगर वो पागल डिक्लेयर हो जाती है, जिसके लिए वो NGOs बड़ी ना टेल लगा रही हैं, पागल डिक्लेयर हो जाती है तो जेल में वो पागल खाने जाएगी, लेकिन उसके अंदर बेनिफिट ये है कि वो किसी को आप इंटरव्यू नहीं दे सकेगी, यानी कि सेलिब्रिटी बन के नहीं हो जाएगी। अगर वो पागल डिक्लेयर होती है अहमद भाई, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो उसका जो बयानात है उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। जी वही मैं आपको कह रहा हूँ, पागल खाने जो है वो चली जाएगी और पुलिस की निगरानी में रहेगी, क्योंकि जो आर्टिकल लगा ना 295, इसके ये एक हसास आर्टिकल है, वो पुलिस की निगरानी में रहेगी। अच्छा नाज़रीन, 295 आर्टिकल जब भी पाकिस्तान में लगा है, किसी भी शख्स पे लगा है जिसने गुस्ताखी की है, तो उसकी फेवर में हमेशा पूरा यूरोप खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अहमद भाई? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त भी जो इसकी हिमायत के अंदर जो है ना, वो साफ ज़ाहिर सी बात है पूरे कुफर को जो है ना उनके लिए स्टार वो है जिसके ऊपर 295 आर्टिकल लगता है। तो अब ये भी जो है उनकी स्टार बन चुकी है, और उनकी जो यहाँ पर जो वो कहते हैं ना करता धरता कुछ तंजीमें हैं, वो सारी उसके हक़ में ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़ी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह इन सबसे लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अच्छा अहमद भाई, आप इतनी सी एज में माशाल्लाह इतना बड़ा आपने स्टैंड लिया है, और आपको देख के लगता है कि आप मुसलसल इस तरह के कामों से गुजरे हैं, तो कभी घर वालों ने मना नहीं किया, या वालिद साहब ने, वालदा ने, रिश्तेदारों ने, कि आप किन चक्करों में पड़े हुए हो, उलझ रहे हो लोगों से? मैं मुसलसल तो खैर नहीं, नामूस रिसालत की कास के ऊपर और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज के अंदर और कई मामलात के अंदर जो है ना, जो हुजूर की इज़्ज़त के मसले हैं ना, उनके ऊपर जस्ट निकला हूँ। और घर वाले क्या, ये तो मेरे किसी दोस्त की भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कहे कि ये अब तो किस काम के लिए निकला हुआ, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये हक़ नहीं हमारा, बल्कि ये फ़र्ज़ है, और हर फ़र्ज़ से अपर लेवल का ये फ़र्ज़ है कि वो कहते हैं ना नमाज दिन में 5 बार फ़र्ज़ है, हज साल ज़िंदगी में 1 बार फ़र्ज़ है,
जो रोज़े हैं वो साल के अंदर जो हैं वो 30 फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर। तो नामूस से रिसालत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देना ना, ये हर सांस पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ अहमद भाई मौजूद थे जिन्होंने FIR करवाई है राबिया पीरनी, जो कि जैली पीरनी है राबिया फ़कीरनी पे, और वो FIR हो चुकी है अहमद भाई की मुद्दत में। अब फर्दर आगे ये क्या करने का इरादा रखते हैं इन्होंने बताया। इसी के साथ अपने बेज़बान मोहम्मद साद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।